हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश टंडन शर्मा। वाइफ 498A का केस क्यों करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके आंसर यानी उत्तर की तहकीकात करनी होगी। पत्नी पति के खिलाफ या उसके परिवार वालों के खिलाफ 498A का केस दर्ज करा देती है। पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है या फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, जिसके तहत एक पूरी कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें पति और उसके परिवार वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे मुकदमे पत्नियां अपने पतियों के खिलाफ क्यों कराती हैं, जो पहला आंसर है वो है उनके वकील यानी उनका जो कानूनी सलाहकार होता है वो उन्हें ऐसे मुकदमे कराने की सलाह देते हैं, उनको सुझाव देते हैं। पत्नी जब ऐसे मुकदमे करने की इच्छा जाहिर करती है या पति के खिलाफ कोई बदले की भावना से कार्रवाई करना चाहती है तो उसे जो कानूनी रास्ता दिखाया जाता है वो है 498A। 498A के मुकदमे ज़्यादातर झूठे दर्ज हो रहे हैं। अगर परिवार में कोई चिक हुई तो पत्नी ने पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया। पत्नी अगर अपने पति के साथ अलग यानी सेपरेट रहना चाहती हैं, उनके माता पिता से अपने पति को दूर करना चाहती हैं, तो वो ऐसे मुकदमे अदालतों में या फिर पुलिस में दर्ज करा देती हैं। पत्नी अगर पति से खुश नहीं है, उसे लगता है कि पति उसे समय नहीं दे रहा, कहीं और किसी दूसरी लड़की के चक्कर में वो घूमता रहता है, ऐसी पत्नियां भी 498A का केस दर्ज करा देती हैं। बहुत सी पत्नियां जब पति के घर में होती हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने कोई ताना दे दिया, किसी ने कोई बात कह दी, सास ने ये कह दिया कि सुबह 6 बजे उठकर खाना बनाओ, पति लेट नाइट घर पे आता हो और उस बीच पत्नी को बाहर से कुछ सामान लाने की मजबूरी हो। ऐसी छोटी छोटी पारिवारिक जो जद्दोजहद है, इसमें भी पत्नी 498A का केस दर्ज कराकर पूरे परिवार से बदला लेना चाहती हैं। ऐसे मामले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों में आ रहे हैं, जिसमें बदले की भावना से पत्नियों ने पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी पूरे परिवार को इस केस में शामिल करने की इच्छा रखती हैं। ज़्यादातर मामले जो सरकार के रिकॉर्ड में आए हैं, जो अदालतों में पहुंचे हैं, जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, ये देखा गया है कि अधिक से अधिक लड़के वाले और उनके परिवार के सदस्यों को 498A में आरोपी बनाने की कोशिश की जाती है। एक्यूज्ड के तौर पे उनको कोर्ट में खड़ा करने की जो प्रवृत्ति है वो पत्नियों में बहुत ज़्यादा है। उसके भाई, उसकी बहन, उसके जीजा, सभी को इस मुकदमे में आरोपी बना दिया जाए। माता पिता के खिलाफ भी बहुत गंदे गंदे आरोप लगा दिए जाते हैं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूं कि पत्नी को ये पता होता है कि अगर सिर्फ पति के खिलाफ केस होगा तो उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन अगर उसकी माँ, उसके पिता पे ये मुकदमा दर्ज होता है तो कोई भी पुत्र, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को पुलिस और अदालत के चक्कर नहीं लगवाना चाहेगा। अगर उसकी बहन पे कोई मुकदमा दर्ज होता है तो बहन की होने वाली शादी में दिक्कत आएगी। अगर भाई पे मुकदमा दर्ज होता है तो उसके भविष्य में अपने कैरियर बनाना, कोई जॉब में जाना,
ऐसे अगर कोई सपने हैं तो वो खत्म होने लगते हैं। पत्नियों का एक शौक है कि पति के खिलाफ 498A का केस दर्ज कराना इसलिए जरूरी है ताकि पति की आर्थिक स्थिति को धक्का मारा जा सके। अगर पति नौकरी में है तो उसकी नौकरी प्रभावित हो जाएगी, वहां उसे सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ सकती है, उसे सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। यही वजह है कि पत्नियां पति की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो उसकी हैसियत है उसको धक्का मारना चाहती है ताकि पति टूट सके, ताकि पति की अकड़ खत्म हो। और इसी प्रक्रिया में वो 498A का झूठा केस दर्ज कराती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों कि पत्नियां पति और उसके परिवार वालों पर झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बहुत से फैमिली 498A की वजह से आज देश में परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट में ये बोला है कि 498A केस एक सामाजिक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे 498A के केसेस जिसमें पति और उसके पूरे परिवार वालों का नाम दर्ज कराया गया है, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। इनको ट्रायल में भेजकर पति और उसके परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि ट्रायल लड़कर अगर पति और उसके परिवार वाले ये केस जीत भी जाते हैं तो उनका दर्द कम नहीं होता। उन्होंने जो परेशानियां ट्रायल की फेस की हैं वो परेशानी बरकरार रहती है। उनके दर्द को जो उन्होंने सहा है उसका कोई भी भरपाई, कंपनसेशन नहीं हो सकती। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। कहकसा एलियास सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है। पति के परिवार वालों पर दर्ज मुकदमे खत्म कर दिए गए। माता, पिता, बहन, भाई, जीजा सभी को आरोप से मुक्त कर दिया गया। इनको ट्रायल भी फेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय था दोस्तों, और इस प्रक्रिया में ये समझना बहुत जरूरी था कि पत्नियां पति के खिलाफ ऐसे मुकदमे क्यों दर्ज करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि ऐसे मुकदमे, फर्जी मुकदमे, गलत मुकदमे जिसमें दहेज की डिमांड और प्रताड़ना नहीं शामिल है, ऐसे मुकदमे बहुत ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता था। और ये लेटेस्ट जजमेंट 2020 का ये जजमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो 498A के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो 498A के गलत मुकदमों में फंसे हुए हैं। तो मैं फिर मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।